रखने की भी एक लिमिट होती है। सरकार ने घर पे सोने रखने के लिए एक लिमिट तय करी है, लेकिन हम बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो में हम अपने सारे डाउट क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिच इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। जो सोना है, गोल्ड है, वो हम इंडियंस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, जो सोने को बहुत संभाल के रखती हैं और कुछ ना कुछ त्यौहार में या किसी फंक्शन में सोने को इकट्ठा करती रहती हैं, एकत्रित करती रहती हैं फॉर अपने लॉन्ग टर्म के लिए। शादियों में भी सोने का बहुत बड़ा रिवाज है इंडिया में। तो सोना इंडियंस के लिए एक बहुत वैल्यूबल एसेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने घर पे सोना रखने की भी एक लिमिट तय कर रखी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग हम सोना कितना भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका सोर्सेज हमें पता होना चाहिए और उसका बिल, प्रॉपर बिल भी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन शादी फंक्शन में और दूसरे फंक्शनों में बहुत सारा सोना एज ए गिफ्ट के रूप में हमारे पास आ जाता है, जिसका सोर्स हमें पता नहीं होता। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक लिमिट तय कर रखी है कि कोई अगर शादीशुदा महिला है तो वो मैक्सिमम 500 ग्राम गोल्ड रख सकती है। अगर कोई सिंगल लेडी है तो वो मैक्सिमम 250 ग्राम गोल्ड रख सकती है, 250 ग्राम। अगर कोई सिंगल पर्सन है, मैन है, तो वो मैक्सिमम 100 ग्राम सोना ही रख सकता है। अगर इससे ऊपर का सोना है जिसका सोर्स पता नहीं है, अगर आपके यहाँ कोई रेट पड़ती है तो उसको जब्त किया जा सकता है। सरकार ने सोना रखने के लिए कुछ टैक्सेशन का भी प्रोसेस प्रावधान किया है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। वैसे तो अगर आपने जो सोना खरीदा है, अगर वो अपनी बेसिक इनकम, डिस्क्लोज इनकम के थ्रू खरीदा है, एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू खरीदा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई इसके अलावा रखा हुआ सोना है, अगर आप उसको बेचते हैं तो उसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर जो सोना रखा हुआ सोना है उसको हम 3 साल के बाद अगर बेचते हैं तो हमें 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर सोना हम 3 साल के पहले बेचते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? अगर कोई सोना आपने बेचा तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ तो उसे वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स। अब आपको सोने के बारे में, कितना सोना हमें रखना चाहिए और उससे जुड़ा जो टैक्स का प्रोसेस है वो आपको जानने को मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए